जय हिंद। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे आज हम लोग की क्लास क्या रहने वाली है। तो भारत के प्रमुख खेल और उसकी ट्रॉफी, यानी कि भारत में जो प्रमुख खेल है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उन सभी खेल से संबंधित ट्रॉफी का क्लास लेकर आया हूँ। जो प्रमुख है, जो इम्पोर्टेंट है, एक परीक्षा में पूछा जाता है, वही लेकर आया हूँ सिर्फ। जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, बैडमिंटन, टेनिस, इन सभी का सेशन लेकर आया हूँ। इसमें कौन सा ट्रॉफी दिया जाता है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। कि मान लीजिए आपको पूछा जाएगा कि क्रिकेट में इनमें से कौन सा ट्रॉफी दिया जाता है, इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इस सेशन में बने रहें। इससे सवाल जब भी आएगा एग्ज़ाम में तो आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, और वो भी हम आपको ट्रिक के साथ सारा कुछ बताएंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, प्रमुख खेल एवं उसकी ट्रॉफियाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं क्रिकेट। जो क्रिकेट भारत के लिए लोकप्रिय खेल है, अधिकतर लोग इसे देखते हैं और अधिकतर लोग इसके बारे में जानते हैं, इसलिए सबसे पहले हम क्रिकेट को ही लेते हैं। तो क्रिकेट में आता है सबसे पहले रणजी ट्रॉफी। जो आप रणजी ट्रॉफी के बारे में जानते होंगे, रणजी ट्रॉफी के बारे में आप जानते होंगे, तो रणजी ट्रॉफी के आपको जरूर याद होगा। इसके बारे में हमको आपके लिए याद करवाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है सी.के. नायडू ट्रॉफी। देखिए क्रिकेट में सी है और सी.के. नायडू में भी सी है, तो आप इससे भी देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्रिकेट में सी है और सी.के. नायडू में सी है, यानी कि ये क्रिकेट से ही संबंधित है। अगला है एसएच ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी। एसएच ट्रॉफी क्रिकेट जो है, एक क्रिकेट जो मैच है, हम लोग के लिए एस मौज करने का खेल है। जो हम लोग खेल के भी एस मौज करते हैं और देख करके भी, उससे भी आप डिनोट कर सकते हैं एसएच ट्रॉफी, यानी कि एस मौज से क्रिकेट खेलते तो हम लोग एस मौज करते हैं। अगला है दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी। एस मौज करते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग ईरान में आ गए हैं, ईरान, इराक, सऊदी में आ गए हैं और वहाँ पर ऐश मौज कर रहे हैं, ठीक है। और अगला है दिलीप ट्रॉफी। और जब ऐश मौज करते हैं तो अंदर से फील होता है कि हमारा जो दिल है वो बहुत खुश हो गया, यानी कि इससे हम डिनोट कर सकते हैं कि दिलीप ट्रॉफी, यानी कि सबसे पहले आप रणजी ट्रॉफी तो याद कर लेंगे। सी.के. नायडू क्रिकेट में सी और इसमें भी सी, ऐसे जो दिलीप और ईरानी, जब हम लोग एस मौज करते हैं, ऐश करते हैं कहाँ जाके, ईरान में जाकर, तो हमारा दिल क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, जिससे दिलीप एस से हो गया एसेज, और ईरान में जाकर एस मौज करते तो उससे हो गया ईरानी, और दिल खुश हो जाता है, उससे हो गया दिलीप ट्रॉफी। अगले है विजय हजारिका ट्रॉफी। जब हम लोग ऐश मौज करते हैं ईरान में जाकर और दिल खुश हो जाता है, तो उससे हमको क्या फील होता है कि हम पूरा विश्व को जीत सकते हैं, जिससे विजय हजारिका ट्रॉफी, ठीक है। इससे भी आप डिनोट कर सकते हैं। कुछ बिहार ये आप याद कर लेंगे। जे.के. बोस ट्रॉफी, शारजाह ट्रॉफी। अगला है देवधर ट्रॉफी। देवधर से आप कपिल देव को डिनोट कर सकते हैं। कपिल देव जी के नेतृत्व में जो हमारा भारत का पहला वर्ल्ड कप जीता गया था, वो कब जीता था आप कमेंट जरूर करें। तो मैंने क्या बताया, रणजी ट्रॉफी आप याद कर लेंगे। सी.के. नायडू में सी और सी दोनों कॉमन है, इससे याद कर लेंगे। ऐश मौज करेंगे कहाँ जाके, ईरान में जाके, जिससे दिल खुश हो जाएगा। जब दिल खुश हो जाएगा तो हमको क्या लगेगा कि हम पूरा दुनिया को जीत लेंगे, विजय हो जाएंगे पूरा दुनिया में, इससे विजय हजारिका ट्रॉफी हो गया। कुछ बिहार आप याद कर लेंगे, जे.के. बोस और शारजाह, और देवधर से कपिल देव से आप याद रखेंगे, कपिल देव से देवधर। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला ट्रॉफी हम लोग देखते हैं। अगला है फुटबॉल। कौन सा खेल है, फुटबॉल। तो फुटबॉल में संतोष कप, डुरंड कप, सुब्रोत कप, रोवर्स कप, नेहरू कप, ये सब है। तो चलिए हम आपको ट्रिक के साथ बता देते हैं।
रोनाल्डो जी का आप लोग नाम सुने होंगे, जो एक फुटबॉलर है, ठीक है। रोनाल्डो से रोवर्स कप है। रोनाल्डो जब मैदान में उतरते थे ना, रोनाल्डो जी जब मैदान में उतरते थे फुटबॉल खेलने के लिए, तो सामने वाला टीम डरते थे। इसमें डर छिपा हुआ है, डू रन, ठीक है। सामने वाले टीम क्या हुए होते थे, तो उससे डर जाते थे, जिससे क्या हम डिनोट कर सकते हैं, डूरंड कप, और इससे डर जाते थे। और थोड़ा जब डर जाते थे वे लोग, तो थोड़ा सब्र करते थे, जिसे सुब्रोत कप है, जिसे सब्र करते थे कि थोड़ा रुको, रोनाल्डो जी को थकने दो। लेकिन रोनाल्डो ये सब्र करते थे कि रोनाल्डो जी को थकने दो, और इसी में वे संतोष हो जाते थे। इसी में क्या हो जाते थे, संतोष हो जाते थे, जिससे संतोष ट्रॉफी। मैंने क्या बताया कि रोनाल्डो जी एक फुटबॉलर थे, वो रोनाल्डो जी फुटबॉलर थे। रोनाल्डो से रोवर्स कप एक ही जैसा सेंस दे रहा है। और जब वे फील्ड पर उतरते थे तो सामने वाला टीम क्या होते थे, डर जाते थे। सामने वाले की टीम क्या होते थे, डर जाते थे, और वे सब्र करते थे कि कब रोनाल्डो जी थकेंगे, रोनाल्डो जी थकेंगे, लेकिन रोनाल्डो जी कब थकेंगे। और इसी सब्र के वजह से वे सामने वाला टीम क्या करते थे, संतोष करते थे कि कभी तो थकेंगे रोनाल्डो जी, ठीक है। लेकिन रोनाल्डो जी नहीं थकते थे, और नेहरू जी की तरह वे खेलते रहते थे। यहाँ तक हो गया आप लोग को। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मैंने क्या बताया। रोनाल्डो जी एक फुटबॉलर थे। रोनाल्डो से रोवर्स कप, जब रोनाल्डो जी मैदान में उतरते थे तो उससे सामने वाली टीम जब डर जाते थे, डर कर सब्र करते थे, जिससे सुब्रोत कप, कि रोनाल्डो जी कब थकेंगे। लेकिन वही सब्र करके वह संतोष करते थे सामने वाली टीम, लेकिन रोनाल्डो जी कभी थकते नहीं थे, और वे नेहरू जी जिस तरह काम करते थे उस तरह से रोनाल्डो जी भी फील्ड में खेलते रहते थे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फीफा फुटबॉल से संबंधित है, आपको ये आप जानते होंगे। फीफा BCR और BILT, BCR और BILT, बी से जब रहे तो आप F को देखेंगे, ठीक है। हो गया। आगे है बेगम हजरत महल और सीजर कप कलिंग। रोनाल्डो जी जब फील्ड में नेहरू की तरह खेलते थे तो ऐसा लगता था जैसे कलिंग युद्ध में अशोक ने लोगों को मार के गिराया था, अधिक लोग मर गए थे, उसी तरह से वे फुटबॉल को मारते थे। किसमें, तो कलिंग में। किस तरह मारते थे, जिस तरह कलिंग युद्ध में लोग मर गए थे, उस तरह से। आई होप। और सीजर कप होगा, कलिंग कप, ये तो याद कर लीजिएगा। बोर्दोलाई और कोलंबो, ये याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैंने आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। जब रोनाल्डो जी फील्ड में उतरते थे तो सामने वाला टीम क्या होते थे, डर जाते थे, और डर कर सब्र करते थे कि रोनाल्डो जी कब थकेंगे, और इसी से वे संतोष हो जाते थे। लेकिन रोनाल्डो जी थकते नहीं थे। नेहरू जी की तरह वे काम करते रहते थे, और फील्ड में बने रहते थे। कलिंग युद्ध में जिस तरह अशोक ने लोगों को मार के गिराया था, उस तरह से रोनाल्डो जी कलिंग की तरह फुटबॉल को मारते हैं। फीफा आप जानते हैं, BCR और BIMR, ये आप याद कर लेंगे। और बेगम हजरत महल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेगम हजरत महल, ठीक है, आप याद जरूर कर लेंगे। और जो मैं आपको ट्रिक के साथ बता रहा हूँ, आप उसे नोट करते हुए चलिएगा। तो जैसे कि आप अगला देख पा रहे हैं, क्या है, बैडमिंटन कप। बैडमिंटन में कौन कौन से कप दिया जाता है, तो नारंग कप, थॉमस कप, चड्डा कप, उबेर कप और थोनेक्स कप। तो चलिए हम आपको ट्रिक के साथ ये बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे नारंग, थॉमस और चड्डा। बैडमिंटन अगर आपको जीतना है,
देखिए ये ट्रिक है, ट्रिक आप भी बना सकते हैं। तो ट्रिक है ये हंसी के रूप में आप लोग उड़ा देंगे, ये अंदर से अपना लें, दिल में ना लें। ट्रिक इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको चीज़ें बहुत दिनों तक याद रहे, इसलिए आप ट्रिक बनाया जाता है। तो क्या है, बैडमिंटन जीतने के लिए, यदि आपको बैडमिंटन जीतना है तो आपको नारंगी कलर का चड्डी पहनना पड़ेगा। क्या है, नारंगी कलर का चड्डी, नारंगी से नारंग कप और चड्डी से चड्डा कप, और थम से बैठ जाना है, थम से थॉमस कप और थोनेक्स कप, यानी कि आपको नारंग और अगर बैडमिंटन जीतना है तो नारंगी रंग का चड्डी पहनना है और थम से ज़मीन पर बैठ जाना है। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, नारंग कप, चड्डा कप और थॉमस कप और थोनेक्स कप। और जब आप ज़मीन पर बैठ जाएंगे तो जो आपका जो पार्टनर होगा वो आपसे उब जाएगा, जिससे उबेर कप। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये ट्रिक सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए अधिकतर दिनों तक आप माइंड में रहे, इसलिए बनाया जाता है। तो मैंने क्या बताया कि आपको बैडमिंटन जीतना है तो उसके लिए आपको नारंगी कलर का चड्डी पहनना पड़ेगा और धरती पर, ज़मीन पर थम से बैठना पड़ेगा। और थम से जब बैठ जाइएगा तो आपके पार्टनर उब जाएगा, जिससे उबेर कप। नारंगी से नारंग कप, चड्डी से चड्डा कप, थम से थॉमस कप और थोनेक्स कप, और उब से उबेर कप। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला खेल देखते हैं। अगला है कौन सा खेल, हॉकी। हॉकी में कौन है, आगा खान, ध्यानचंद, बेटन कप, इंदिरा गांधी कप, सुल्तान अजलान शाह, रंगास्वामी कप और सिंधिया गोल्ड कप। तो चलिए हम आपको एक ट्रिक के साथ बताते हैं। तो सबसे पहले है आगा खान। मैं आपको बता दूं, हॉकी का एक खिलाड़ी था, बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, वो उसका नाम था ध्यानचंद। हम यहाँ लिख देते हैं, ध्यानचंद, और इसे हॉकी का बेटा भी कहा जाता है। ठीक है, हॉकी का वैसे बेटा भी कहा जाता है। तो यहीं से हम आपको सारा चीज़ ट्रिक के साथ बता देंगे। तो मैंने क्या बताया कि हॉकी का प्रसिद्ध खिलाड़ी क्या था, कौन थे, तो ध्यानचंद जी थे। तो चलिए हम ध्यानचंद जी से ही ये ध्यानचंद कप बना हुआ है, आप ध्यान रखेंगे। ये ध्यानचंद कप ध्यानचंद के नाम पर ही है, रखा गया है ध्यानचंद कप। तो ध्यानचंद जी को हॉकी का क्या कहा जाता था, तो इसे हॉकी का बेटा कहा जाता था, जिससे बेटन कप होता है। और हॉकी का इसे क्या कहा जाता था, बेटन कप। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया है। और जब तो ध्यानचंद कप और बेटन कप आपको समझ में आया होगा, आई होप। ध्यानचंद से बना ध्यानचंद कप, और ध्यानचंद जी को हॉकी का बेटा कहा जाता था, जिससे बना बेटन कप। ध्यानचंद जी को हॉकी का बेटा इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब वे फील्ड में उतरते थे तो पूरा आग लगा देते थे पूरा फील्ड में। सिर्फ उसी का दबदबा रहते थे कि केवल ध्यानचंद जी का। तो उससे फील्ड में पूरा आग लगा के रखते थे, जिससे आगा खान हो गया, आगा खान कप, जिससे ध्यानचंद जी से अच्छे सुल्तान भी डर जाते थे, जिससे हो गया सुल्तान अजलान शाह कप। मैंने क्या बताया, ध्यानचंद जी थे हॉकी के, इसे बेटा भी कहा जाता था, जिसे बेटन कप होते थे। जब ये फील्ड में उतरते थे तो पूरा आग लगा देते थे, जिससे सुल्तान लोग भी डरते थे। और जितने भी ध्यानचंद जी के सपोर्टर थे वे रंगोली बनाते थे, जिससे हो गया रंगास्वामी कप हो गया उसे। और जब उसके अपोजिट वाले ध्यानचंद जी को नहीं हरा पाते थे तो उसे संधि कर लेते थे, जिससे हो गया सिंधिया गोल्ड कप, जिसे
संधि कर लेते थे, लेकिन ये संधि को इंदिरा गांधी जी नहीं मानते थे। मैं आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से बता देता हूँ। एक ध्यानचंद जी थे, हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। इसको ध्यानचंद के नाम पर ही ध्यानचंद कप रखा गया है। और ध्यानचंद जी को हॉकी का बेटा कहा जाता है, जिससे हो गया बीटन कप। और जब ये फील्ड में उतरते थे तो आप पूरा आग लगा देते थे, जिससे सुल्तान लोग भी डर जाते थे। और ध्यानचंद जी के सपोर्टर रंग उड़ाते थे, जिससे हो गया रंगा स्वामी कप। और उसके अपोजिट वाले उसको नहीं हरा पाते थे तो उसे संधि कर लेते थे, लेकिन इस संधि को इंदिरा गांधी जी मना कर देती थी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला खेल है, 2 खेल इसमें है, शतरंज और पोलो। तो पहले मैं शतरंज बता देता हूँ। शतरंज में कोई 3 ही थोड़े ट्रिक नहीं लगाना है, आप याद कर लेंगे, नायडू और खेतान। क्रिकेट में CK नायडू था, आप याद रखिएगा। और शतरंज में केवल नायडू है, नायडू कप और खेतान कप। और लिनारेस सिटी ये 3 शतरंज का है। पोलो का है राधा मोहन और एजरा कप। आप अगर इसे ट्रिक लगाना चाहें तो क्या ही 2 कप में ट्रिक लगाएंगे, आप याद कर लेंगे, पोलो का राधा मोहन कप और एजरा कप। चलिए ट्रिक बता देते हैं। राधा और मोहन नाम का व्यक्ति पोलो खेल रहे थे और धीरे से राधा ने मोहन को बुलाया कि ए जरा इधर आइए। तो हो गया ट्रिक आप खुद से भी बना सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। लॉन टेनिस में कौन सा कप दिया जाता है जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है अभी तक और आगे भी पूछा जा सकता है। तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, विंबलडन, US ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, डेविस कप, रोवर्स कप, होपमैन कप। मैं आपको एक रूट वर्ड बता देता हूँ। जब भी ओपन दिखे, कप में ओपन दिखे तो आप आंख बंद करके टेनिस लगाइएगा। जितने भी ओपन होते हैं सब टेनिस में आएगा। ये 4 प्रकार का कप तो आप याद ही रखना है। ये 4 प्रकार का कप है, विंबलडन कप, US ओपन कप, ऑस्ट्रेलिया ओपन कप और फ्रेंच ओपन कप। ये 4 कप टेनिस का है। या आप कमेंट कीजिएगा कि ये क्रमबद्ध किस तरह से, यानी कि पहले कौन सा खेल पहले कौन सा कप दिया जाता है, फिर उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ये भी कप है। और डेविस कप, टेनिस डेविस एक ही जैसा प्रोनाउंसिएशन दे रहा है। होपमैन कप और रोवर्स कप या फिर रोजर्स कप। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये आपको याद रखना 4, जिसमें मैं टिक लगा दूँ, वो बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। 1, 2, 3 और 4 ओपन। जो मैंने इसका रूट वर्ड बताया कि ओपन जब भी दिखेगा तो आपको टिक लगाना क्या, टेनिस में। ठीक है। और एक विंबलडन, US ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन। डेविस कप ये इंपॉर्टेंट है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। ये जितने भी आपके सामने लिखा हुआ है ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है और आगे भी पूछा जा सकता है। ये बहुत ही अधिक संभावना है, इसलिए आप इसे इग्नोर ना करें, सभी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे अगला देखते हैं। ये आप अगला देख पा रहे होंगे, क्या है, गोल्फ। और एक ठो और है रोइंग में कौन सा एक ही कप इंपॉर्टेंट है, बेलिंगटन। ठीक है, बेलिंगटन आप याद रखिएगा, रोइंग का। अब गोल्फ में प्रिंस ऑफ वेल्स कप, राइड कप, बाकर कप, सोलहन कप, कनाडा कप और आइजनहावर कप। तो चलिए मैं आपको इसका ट्रिक बता देता हूँ। ये है गोल्फ कौन खेलते हैं, जो प्रिंस लोग होते हैं, जो अमीर होते हैं वही सब खेलते हैं। ठीक है, गरीब लोगों का ये खेल है नहीं। तो प्रिंस जो राजा होते हैं उन सभी का है। तो प्रिंस से हो गया प्रिंस ऑफ वेल्स कप, प्रिंस लोग खेलते हैं गोल्फ, इससे हो गया प्रिंस ऑफ वेल्स कप। और राइड कप, जब गोल्फ खेलते हैं तो इतना बड़ा बॉल रहता है, उस बॉल को छड़ी से इस तरह से मारते हैं। अगर इस तरह से मारते हैं तो लगभग बहुत अधिक दूर तक वो बॉल जाके गिरती है और उस बॉल को फिर चलाने के लिए एक राइड करने के लिए जाना पड़ता है। राइड करने के लिए थोड़ा छोटा सा गाड़ी होती है, उससे राइड करने के लिए जाते हैं और वो बॉल जाकर के लाते हैं, उससे हो गया राइड कप। और जब ये गेम लोग जो देखने के लिए जाते हैं
वो आपस में बकबक करने लगते हैं, यानी कि उसे ये गोल्फ का खेल देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, जिससे आपस में वे बकबक करने लगते हैं, जिससे हो गया बाकर कप। और 16-17 तरह के वे बातें करने लगते हैं, 16-17 तरह के बातें करने लगते हैं, जिससे हो गया सोलहन कप। और ये कनाडा में सब हो रहा है, जिससे हो गया कनाडियन कप और आइजनहावर कप। आप याद कर लेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। ये जितने भी मैंने बताया ट्रिक है, ट्रिक को आप किसी से कंपैरिजन ना करें, ये ट्रिक है। ये चीज़ें अधिक लंबे समय तक याद करने के लिए बनाए जाते हैं। तो चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही सेशन रखते हैं। आप लोगों को मैं फिर एक बार बोलता हूँ, यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलते रहे आपके लिए क्लासेस लाने के लिए। या आप कमेंट कीजिए आप साइंस में कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। जो टॉपिक आप कमेंट कीजिएगा हम वो टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, लेकिन कमेंट अधिक से अधिक आना चाहिए। या फिर आप जीएस में जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या इसी तरह के क्लास चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वो क्लास दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का क्लास में बना रहने के लिए।